हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। मैं शीतल से चौहान आप सबका स्वागत करती हूँ अपने शीतल ब्लॉग में। तो दोस्तों, ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है सुबह के 6:30 बजे और अभी हम सुबह सुबह आपको तैयार होते हुए दिख रहे होंगे और हम जा रहे हैं राखी पे देहरादून। जो कि मतलब हम कब से इस चीज़ के लिए एक्साइटेड थे कि मतलब हम जा रहे हैं देहरादून अपनी बहनों से मिलने के लिए और राखी मनाएंगे हम वहाँ। और एक और मतलब इसमें वो है, क्या बोलते हैं इसको, ट्विस्ट है। और ये है कि मतलब जब हम वहाँ जाएंगे तो मोनिका को बिल्कुल भी पता नहीं है, मोनिका दी को कुछ भी पता नहीं है कि हम वहाँ आ रहे हैं। और हमने उसके माइंड में ऐसे डाल दिया है कि हम आ ही नहीं सकते वहाँ, कि हमने कुछ प्रॉब्लम आ गई है या मम्मी को अकेले नहीं छोड़ सकते, हम नहीं आ रहे। उसने तो बहुत बारी बोला है कि आ जाओ आ जाओ, और बीच में वो इमोशनल भी हुई तो मैंने बोला कि जाना तो पड़ेगा अब, क्योंकि अपनी बहनों को हम रोते हुए नहीं देख सकते। तो हम जाएंगे देहरादून अपनी बहन से मिलने के लिए, दीदी को सरप्राइज देंगे, सरप्राइज देंगे। और आज 27 तारीख है और 28 को हमें फिर सुबह सीधा उसके यहाँ जाएंगे। हम ऐसे जाएंगे, हम सुबह 7-8 बजे तक हम फिर घर पे पहुँच जाएंगे, क्योंकि मुहूर्त भी है ना फिर राखी का। और यहाँ पे मिलिए माता श्री से। हेलो दोस्तों, सभी को गुड मॉर्निंग, नमस्ते, प्रणाम। कैसे हो आप लोग? सब ठीक ठाक दोस्तों। तो बच्चे जा रहे हैं देहरादून और मैं सोच रही हूँ मैं कब उस दिन का ब्लॉग देखूंगी जब ये मोनिका की वीडियो बनाएंगे, मोनिका को सरप्राइज देंगे। अब जाने कविता नहीं, मैं भी दूंगी ना उसको सरप्राइज। सरप्राइज क्या दूंगी, उसको पता होगा तब कि मम्मी आ रही है। पर बहुत अच्छा लगेगा मेरे मोनिका को, जो उसने वीडियो में बोला था जरूरत है मुझे, कोई नहीं आ रहा है। तो जब देखेगी ना वो, तो उसको एकदम ये होगा कि क्या हो गया, ये क्या हो गया मैं भी बोल रही हूँ मैं कब देखूंगी उस दिन का ब्लॉग। तो हम भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं कि कब जाएंगे हम वहाँ। और सुबह सुबह हम उठ गए हैं, हमें यहाँ से पैदल जाना है सतरखाल तक और 7 बजे तक वहाँ पे 7:30 या 7 बजे तक रोडवेज आ जाती है, तो सीधा जाएंगे देहरादून। और वहाँ जाके पहले अंशुल के रूम पे जाएंगे। और ममता ने भी अनमोल को राखी भेज रखी है, अंशुल सुजल सबको राखी भेज रखी है। तो वहीं पे हमारा रक्षाबंधन मस्त सा मनाएंगे हम, क्योंकि गांव में भी सब भाई लोग भारी हैं, तो हमें निकलना पड़ रहा है देहरादून की ओर। तो चलते हैं, तब आएंगे जरूर। फिर जल्दी आना। मैं भी खुद तो नहीं लगेगी? नहीं, खुद क्या लगेगी भी, तो आप क्या करें, जिंदगी भर खुद ही लगनी है, मेरे को क्या करें। सभी को लगनी है, सभी माँ बाप को लगती है। एक मैं ही नहीं हूँ। बेटियाँ ससुराल जाती हैं, बच्चे बाहर जाते हैं, घर में माँ बाप रहते हैं, तो याद सच में नहीं आएगी बच्चों की। धीरे बोलने वाली चाची को बुलाना, धीरे बोलने के लिए रात को कहाँ से आएगी, वो भी सारे दिन काम पे रात को बेहोश हो जाती है। तो चलते हैं। अभी मौसम देख सकते हो आप, बहुत प्यारा हो रखा है, अभी धूप नहीं लगी हुई है। तो चलते हैं अभी फटाफट। जय हो माँ भगवती और जय हो तुंगनाथ भगवान जी। जाते टाइम हमें शंख की आवाज़ सुनाई दी, मतलब हमारा बहुत अच्छा मतलब सफ़र जाएगा। जय हो माँ भगवती। तो अभी हम निकल गए हैं घर से और हमारे सतरखाल में मार्केट में 7 बजे या 7:30 बजे तक रोडवेज आती है, तो इसलिए हम भाग भाग के जा रहे हैं। और सुबह सुबह स्कूल के बच्चे भी साथ चल रहे हैं ना, तो बहुत अच्छा लग रहा है। और मौसम ऐसा बना हुआ है पूरा बारिश वाला, किसी टाइम भी बारिश आ सकती है। और मेरी मम्मी का प्यार देखो, ये बैग फुल किस चीज़ से भरा हुआ, ये नमक भुजी भुजी भाजी, ये बैग उसी से भरा हुआ। जो मेरे पास है वो हमारे कपड़ों से भरा हुआ। इतने भी मन नहीं भरा, तो ये देखो ये हाथ में भी दे रखा, तो क्या करें अब, माँ का प्यार। और इतने भी में मन नहीं भरा तो एक ककड़ी और लाई, मैंने कहा तू ही खाना उसको, क्योंकि हमारे कपड़ों के लिए जगह नहीं थी, हम वो कहाँ रखते। बड़ी मुश्किल से हमने अपने सामान एडजस्ट करा है। हमें इतना भागना पड़ रहा ना, कहीं गाड़ी ना छूट जाए, तब हमें सीधा सतरखाल त्याग जाना पड़ेगा, वहाँ से पकड़नी पड़ेगी गाड़ी। तो दोस्तों, आज हमारे साथ बहुत सारे कांड हो रहे हैं, बहुत भयंकर वाले। अभी हम 3 धारा में पहुँच गए हैं और दीदी वीडियो कॉल कर रही है, जीजू अलग से मैसेज कर रहे हैं, और मैसेज पे मैसेज, वीडियो कॉल पे वीडियो कॉल, मतलब बहुत सारे टेंशन हो रही है दिमाग में। तो आज वीडियो कॉल कर रही दीदी भी, वैसे कभी नहीं करती है, मैंने वही बोला था मोर को कि कहीं वो आज वीडियो कॉल ना कर दे। अजी कभी मैसेज नहीं करते, तो इसमें भी हमें डाउट हो रहा है थोड़ा। तो आज हमें ना ऐसा सुबह से ही आज दिन ख़राब चल रहा, क्योंकि 7 बजे की बस थी और हमें लगा 7 बजे आएगी, पर वो आई थी 8 बजे। फिर 8 बजे की बस में बैठे, फिर उसके बाद सीट नहीं मिली, फिर रुपया में आके सीट मिली, सीट नहीं मिली, रोने लगी। तो अभी हम 3 धारे में हैं और यहाँ का मौसम देखो, और इतनी उमस हो रही है ना, तो अंदर चलते हैं अभी। यहाँ पे हम इस वाले प्रियंका फैमिली रेस्टोरेंट खाते हैं कुछ खाना। दोस्तों, यहाँ पे अनमोल ने मंगा रखी है थाली, और इसमें चावल भी आएंगे थोड़ा। और यहाँ पे कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है।
डर भी लग रहा है, डर का माहौल है अभी हमारे ऊपर। तो यहाँ पे देखिए इसमें हैं 2 रोटियाँ, दाल और सैलेड, सब्जी और कड़ी। और यहाँ से देखो हम कितनी प्यारी सी जगह बैठे हुए हैं, ये देखो, और बाहर का व्यू देखो, है ना मस्त। तो अभी मैंने मैगी मंगा रखी है क्योंकि मेरा ना ये खाने का मन नहीं कर रहा है, मेरा तो सीधा गैस होगा, रिंग होगी तब सीधा। तो मैंने मैगी मंगा रखी है। तो अभी फाइनली हम पहुंच गए हैं देहरादून में, और देहरादून का मौसम बहुत प्यारा हो रखा, ना धूप है ना छाया है, बिल्कुल बराबर है। और इतना जाम लगा हुआ है आज पूरे रोड पे। तो मैं सोच रही हूँ कि रैपिडो करूँ, पर रैपिडो ने यहाँ से और मतलब इतने कितना किलोमीटर बोले 3 या 1 या 2 किलोमीटर होगा, वो 100 रुपये ले रहा है। मैंने कहा कि रोड क्रॉस करते हैं और देखते हैं कि विक्रम वगैरह लगे हुए हैं कि नहीं लगे। तो दोस्तों फाइनली हम पहुँच गए हैं अंशुल लोगों के फ्लैट पे, और यहाँ पे मिले अंशुल से। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करते हैं आप सब लोग ठीक होंगे। आप मेरे को जन्मों के बाद देख रहे हो शायद से। मेरे ब्लॉग भी नहीं आ रहे हैं। कॉलेज में ही व्यस्त हूँ। अब हमारी ना इधर हो गई है बिल्डिंग शिफ्ट। अच्छा हाँ। तो मतलब पढ़ाई वढ़ाई चल रही है, सब कुछ चल रहा है। कुछ टाइम बाद इंटरनल जाता तो कॉलेज? हाँ, 3-4 दिन बाद उन्हें लगता तो नहीं है बेटे। 3-4 दिन बाद उन्हें कहीं निकलना है, इनको बताऊंगा, तुम्हें नहीं बताऊंगा है हमें निकलना है कहीं। और आज हम आए और लिफ्ट का फिर से कार्ड गायब हो गया। कोई तुम यहीं पे रुको, मैं ऊपर से बटन दबाऊंगा। चल ठीक है, क्योंकि हमारे पास ये बैग बहुत भारी है, इसमें एक 5 किलो का सामान होगा इसमें, बहुत ज़्यादा। तो अभी यहाँ पे लिफ्ट खोलेगा, जल्दी जा। तो अभी हम फ्लैट में पहुँच गए हैं, और फ्लैट में इतनी साफ़ सफाई रखी हुई है पहली बार, वरना तो हमेशा मुझे आना पड़ता है यहाँ और मुझे ही साफ़ सफाई करनी पड़ती है। एकदम साफ है गाइस, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। 2-3 बर्तन रखे हैं बस, वो धोने हैं बस, क्योंकि हाँ खोला हुआ है तो दिखाओ। ये देखो, ये रक्षाबंधन का गिफ्ट, इसमें है रसगुल्ले छोटे छोटे, बहुत क्यूट सा डब्बा है। ये ओह गिरेरी। शिट, मेरे हाथ में चाशनी की थी। ये किस चीज़ का है? छोड़ो ना, गाड़ी का ही है, साफ हो जाएगा। छोड़ो ना गाड़ी का ही है वो। और ये है राखियाँ, ये देखो कितनी प्यारी प्यारी राखियाँ, इसमें किटकैट भी है, और यहाँ पे है पिठाई वगैरह, ये सब भेज रखा है ममता ने। ये अंशुल और अनमोल का इसमें है, और सुजल को भिजवा दिया होगा उसने। सुजल को तो हमने भी भिजवा दी थी, उसने बोला था कि मैं राखी पे देहरादून आऊँगा, बोला था, पर आया नहीं, पोपट कर लिया। अबे पर अब एक चीज सही हो गई, ब्लिंकिट ज़ेप्टो ये सब वगैरह आ गया ना, पहले नहीं होता। ये कल नहीं चलता, राखी के दिन नहीं चलता ये, तो हमें 1-2 दिन पहले ही भेजनी पड़ती है, क्योंकि हमने पिछली बार जब राखी में भेजी थी ना, तो नहीं गई थी, बेचारा खुद लेके आया, खुद पहना और हमें गिफ्ट भी दिया उसने। तो हमने इस बार ही जल्दी जल्दी में सबको भिजवा दी थी, और बहुत मतलब कल के लिए मैं ऐसी हूँ कि मुझे रात नींद भी नहीं आएगी। अभी तो मोनिका दीदी को पता ही नहीं है। मोनिका दीदी मुझे मैसेज कर रही कि मुझे बहुत गंदा लग रहा है, वैसे तो तुम खूब आते हो यहाँ, अब आ रही नहीं रहे हो, ऐसा वैसा बहुत सारी चीज़ें। पर वो छोड़ो, अब देखो पहले कैसा था ना कि सब श्रीनगर आ जाते थे या गांव आ जाते थे, अब कितना एक नोएडा, वही तो नोएडा, तो एक मुंबई, वहाँ तो नहीं जा सकते, पर देहरादून आ सकते हैं हम। और देहरादून में हमारा भी यही सीन है कि एक रहती है मथुरा वाला, एक रहती है भाव वाला, इतनी दूर दूर भाई। तो अभी हमारा प्लान है कि हम थोड़ा खा पी के हम निकलेंगे पलटन के लिए, और कुछ गिफ्ट वगैरह लेने हैं, क्योंकि दीदी लोगों के लिए अनमोल ने लेने हैं, और मैंने दीदी को ले लेना। मुझे जो पसंद आएगा वो तो देखते हैं। मैं दीदी को ही लेके चलते, दीदी को सही लगेगा जो। मैं मतलब राखी के ना 10 रुपए की राखी और 500 रुपए का ड्रेस ये फायदा होता है हमारा। तो अभी खाना तो कुछ बन नहीं रखा, तो कुछ बनाते हैं और निकलते हैं। बताया नहीं इन्होंने कि खाना नहीं खा गया। अरे मैंने कहा कि क्या बनाएगा, फिर इसने बोला मैं साफ सफाई करके थक गया हूँ, मैंने कहा रहने दे फिर, तो करते हैं अभी खाना पीना तब निकलते हैं। दोस्तों अभी शाम के बज रहे हैं 4:30, और यहाँ कुछ भी नहीं था खाने के लिए, बाहर हम जा नहीं पाए क्योंकि थोड़ा सा आग लग गई थी, इतनी थकान लग गई थी, तो थोड़ा सा सो गए थे सबके सब। अब मुझे इतनी ज़्यादा क्रेविंग हो रही ना, भूख मतलब बर्दाश्त ही नहीं हो रही है, तो मैंने ब्लिंकिट करा। जब भी मैं यहाँ आती हूँ मेरे फ़ोन में ब्लिंकिट, रैपिडो सब क्या इंस्टॉल हो जाते हैं। थार बोली तो सौरभ जोशी थार वाल यार, अनमोल खतरनाक चीज हुई। और जो तो क्या चीज सुबह हमारे चलो इंसान से हाय हेलो कर बस बात खत्म। कंटेंट चाहिए मुझे एक बार थंबनेल दे दो तो डालो है। और मौसम कुछ ऐसा है ना, अभी कुछ पता नहीं है कि हम जाते कि नहीं जाते पलटन, पर मुझे जाना है। तो दोस्तों अभी मैं तैयार हो चुकी हूँ पलटन मार्केट जाने के लिए।
और हमेशा देहरादून वाले मुझे बहुत ज़्यादा सुनाते हैं कि पलटन मत बोला करो, या मार्केट बोला करो, या बाज़ार बोला करो। तो पलटन बाज़ार हम जा रहे हैं अभी, तो देखते हैं कि क्या क्या मुझे पसंद आता है दीदी लोगों के लिए, और अपनी ननद के लिए भी लेना है मुझे, क्योंकि जो कि विकराल नेगी जी के घर पे नहीं है, तो उन्होंने बोला कि मेरी बहन के लिए भी देख लेना कुछ राखी का गिफ्ट। तो उनके लिए भी देखना है, अपनी बहनों के लिए भी देखना है। और हम दोनों जा रहे हैं स्कूटी में। अनमोल घर ही पे है, क्योंकि स्कूटी में बस दो ही जा सकते हैं, तीसरे में फिर बैंक का चालान हो रहा है आजकल। तो हमने बोला कि हम दोनों जाके आते हैं, अनमोल घर पे ही है, मैंने कहा तब तक खाना बना के रखना। और अभी थोड़ा मौसम भी सही हो रखा, ना बारिश है और अच्छा मौसम हो रखा। तो चलते हैं अभी फटाफट। अंशुल को तो मैंने नींद से उठाया ऐसे झटके पड़े इसको मेरे को काम है ना वरना नहीं आता ये, इसको भी काम है ना इसीलिए। तो चलते हैं अभी, बैठते हैं फटाफट। तो दोस्तों फाइनली हम पहुंच गए हैं पलटन में, और इतनी ज़्यादा भीड़ है ये देखिए। मतलब हमें पता है हम कैसे कर करके पहुँचे इतनी जल्दी पलटन में। वैसे तो हम 9-10 बजे तक पहुँचते पलटन में, और भयंकर भीड़ हो रखी है। तो अभी तो पहले मुझे जो कि गिफ्ट लेना है मैं ब्लॉग में नहीं बताऊंगी, तो वैसे तो तब तक उनको मिल ही जाएगा। ये देखो आगे कितनी भीड़ है, कोई मेहंदी लगा रहा है राखी की, ये देखिए। मुझे भी लगानी थी पर मैं लगा के आई हूँ घर से। भीड़ देखो आप। तो अभी पलटन में थोड़ा हल्का फुल्का भीड़ कम हो गई है, वरना तो इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि पैर रखने की भी जगह नहीं थी। और लोग मुझे ऐसे घूर घूर के देख रहे हैं कि मोनिका इतनी पतली कैसे हुई मोनिका का पेट कहाँ गया मतलब लोग मुझे ऐसे समझ रहे हैं कि ये मोनिका है, पर मैं मोनिका नहीं हूँ। और मुझे इस चीज़ का भी डर लग रहा है कि कहीं मोनिका के यूट्यूब में कमेंट ना कर दे लोग कि तुम्हारी बहन क्या यहाँ आ रही है। तो अब तो मेरी बहन का आवाज़ आ जाएगी। देखो अब लास्ट शॉपिंग रहेगी हमारी। यहाँ पे दीदी देख रही है राखी, और मैंने पूछा हमारे लिए तो ले ली, तो दीदी क्या कह रही, किसके लिए राखी ले रहे? ये मेरी बहनों के लिए। बहनों के लिए। ये बात मैंने भाइयों को मैंने 30 में निपटाया, बहनों को मैं 50-60 में निपटा रही हूँ मैं तो दुकान वालों को कह रहा है यार 30 का 300 कर दो यार भैया थोड़ा महंगा कर दो, थोड़ा महंगा करो। सस्ते में मजा नहीं आ रही। राखी इतनी सस्ती क्यों है? देखो लड़कों का क्या वो है कि किस्मत, राखी सस्ती और हमें महंगे महंगे गिफ्ट मिल रहे हैं। वही तो अभी देखते हैं, जो पसंद आएगी उसको सिलेक्ट करेंगे। तो मैं बोल रहा था दीदी को यहाँ खाने के लिए, और घर पे बेचारा अनमोल भी वेट कर रहा है। तो क्या है कि घर के पास से लेंगे, फिर अनमोल भी खा लेगा और मैं भी खा लूँगा। अभी हमने कर दी है सारी शॉपिंग, और क्या क्या गिफ्ट लिए हैं वो आपको कल दीदी खुद बताएगी ब्लॉग में। ये आगे लग जाएगा, टूटे ना, तो आपको सीधा कल पता चलेगा कि हमने क्या क्या लिया। अभी हम कुछ रिवील नहीं करेंगे। बैठो वो हटा दी, बैठी नहीं सका। चल भाई आज इतनी थकान लग गई ना कि मतलब पलटन में पैर रखने की जगह तक नहीं थी भाई। मतलब एक मोड़ मेरे को पार करनी थी, दीदी खड़ी थी वहाँ, मेरे को 5 मिनट लग गए वहाँ से। वही तो, इतना ज़्यादा भयंकर की पैर रखने की जगह तक नहीं थी। और दुकानों में जहाँ पे भीड़ लग रही ना, वहीं पे ऐसा हो रहा है कि हाँ यहाँ पे कुछ अच्छी चीज़ होगी तभी भीड़ पड़ी हुई है तो वहाँ पे देखने का मौका ही नहीं मिल रहा। तो हमने बहुत सारी चीज़ें खरीदी हैं, और मतलब छोटा मोटा, क्योंकि उतना तो कमाते ही नहीं है, दोनों के दोनों वेले पड़े हुए हैं पर जितना हो सके उतना लिया है बहनों के लिए। जिस दिन दोनों भाई लोग अच्छी नौकरी पे लगेंगे उस दिन सीधा एक फ्लैट नाम होना चाहिए मतलब हमारे बच्चों के लिए पैसे के, शादी के लिए पैसे रख रखते था, ऐसा होगा। राखी का पहला गिफ्ट, आपके बच्चों का खर्चा, शादी का खर्चा हम उठाएंगे तो अभी चलते हैं घर की ओर। तो दोस्तों अभी हम आ रखे हैं यहाँ पे चाय पीने के लिए। वैसे तो मैंने चाय छोड़ रखी थी, पर मैंने सोचा कि चाय पी लेती हूँ अंशुल के इस पे, क्योंकि इसने बोला कि बाहर का कुछ खाना नहीं है, तो मैंने सोचा कि चाय पी लेते हैं यहाँ पे। दीदी को आज क्या क्या खिलाऊंगा, दीदी ने मैसेज भी करा था मेरे को कि क्या खिलाएगा। मैंने कहा पार्टी तेरी तरफ से होगी। दीदी की डाइट चल रही है, अब क्या करना। मैं बिल्कुल भी नहीं खा सकती। और हम अभी आ रखे हैं बावर्ची में। हाँ बावर्ची है यहीं पर ना, पटनी बाग में। हाँ तो यहाँ की चाय बहुत अच्छी होती है, तो मैंने कहा कि पीते हैं एक बार। और कल मैंने तो कुछ गाना भर दिया, कुछ बोल ही बाद में बोलेंगे, अभी कुछ नहीं बोल सकते। तो दोस्तों अब पलटन से आने के बाद बाहर से ही खाना आ गया था इनका, क्योंकि बनाने की बस की किसी की भी नहीं थी, मेरी तो बिल्कुल भी नहीं थी किसी की। मतलब मैंने बनाना था खाना, तो मैंने मना कर दिया था इनको। तो ये बाहर से लाए, और मैंने बस 2-3 फ्रूट्स काटे, क्योंकि मेरे पेट में बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई थी, तो मैंने थोड़ा कुछ ठंडा करा अपने आप को। और आज ना हमारा मतलब ऐसा हो गया था कि सुबह से ही दिन ख़राब चल रहा था हमारा। पहले तो गाड़ी नहीं मिली, उसके बाद दीदी दड़ादड़ फ़ोन कर रही थी, उसका डर अलग, और उसके बाद
उसके बाद बहुत तगड़ा सीन हुआ जो हमने आपको बताया नहीं। हाँ, जो कि हमने सुबह से बताया नहीं, हिम्मत ही नहीं हो रही थी बताने की। मतलब हमारी गाड़ी के सामने ही एक्सीडेंट हुआ, बहुत खतरनाक वाला। मतलब ठुकने वाली, हमारी गाड़ी पीछे से ठुकने वाली थी, पर हम बड़ी मुश्किल से बच गए थे। और कल मैं भी ऐसे ही बोल रही थी, मैंने कहा कि ऐसा ऐसा सपने मतलब दिमाग में चलता है ना जब भी हम बाहर जाते हैं। और आजकल तो हर जगह एक्सीडेंट होते रहते हैं, तो इस चीज़ का डर भी लगा रहता है। मैं तो इतनी ज़्यादा घबरा गई थी, 50 भगवानों को मैंने पुकारा कि भाई आज सही सलामत हम पहुँच जाएँ, क्योंकि जिनका एक्सीडेंट हुआ वो सेफ है। हाँ, वो तो सेफ है, पर गाड़ी पूरी डैमेज हो चुकी थी। और इसके हमें ऐसा होता है ना कि जब त्योहारों पे कहीं निकलते हैं ना तो कुछ ना कुछ हो ही जाता है। तो त्योहारों पे फिर भी मेरी मम्मी मना करती है कि मत निकला करो, फिर भी हमें जाना पड़ा, क्योंकि आपको पता ही है कि हमारी मोना बहन बहुत इमोशनल हो रही है। जीजू के भी इतने सारे मैसेज आ गए थे अनमोल को कि भाई तेरी बहन इतना रो रही है सुबह से। तो हमें एक बार को हमने सोच लिया था कि बता देते हैं यार उसको, और चलते हैं मिलने के लिए। फिर मैंने कहा कि यार इतना खर्चा करके हैंगर की यहाँ आए हैं, खर्चा तो छोड़ो, मेरी हिम्मत ही नहीं होती अभी इस देहरादून में आने की, क्योंकि बहुत लंबा रूट पड़ जाता है। तो अपने सामने पे इतना खतरनाक एक्सीडेंट देखना भाई मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा एक्सीडेंट रहा ये, कि आज तक मैंने कभी सामने पे अपना इतना बड़ा एक्सीडेंट नहीं देखा। और ये हुआ था तोता घाटी के थोड़ा आगे पे। अब तोता घाटी बोलते होंगे वहाँ के लिए, मुझे ये भी नहीं पता। तो बस वही थे हम। मैं भी अंशुल को यही बता रही थी। अंशुल देखो कैसे लेटा हुआ, क्योंकि थक गया है बहुत। ज्यादा लंबा मत कीजिए, लोग बोर हो गए लोग, क्योंकि चमड़ लगे। चमड़ नहीं, मैं उन लोगों को किस्सा सुना रही थी। और इतना ज़्यादा थक गए हैं तो अभी सीधा सोते हैं। मैं थोड़ा फ्रेश होती हूँ, नहाती हूँ, क्योंकि नहाने के बाद ही अच्छी नींद आती है। तो आज के ब्लॉग को भी यहीं पे रखते हैं। आई होप आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।